ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नेमिंग में सबसे पहले अपन ने देखा है सिस ट्रांस, नेक्स्ट अपन ने देखा है सिन एंटी, एंड थर्ड नेमिंग इसकी थर्ड जो आता है इसे कहते हैं ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ई जेड जो है ये जर्मन वर्ड से आते हैं। ई जो आता है, ई होता है इंट जेजेन, इंट जेजेन जर्मन वर्ड है, और GEN जी ए अगर होता तो डायरेक्टली गगन हो जाता, इजी रहता। ठीक है, लेकिन ये जर्मन वर्ड है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जेड का मतलब होता है जुस्सा मैन। ठीक है, इंट जेनेन, या इसका मतलब क्या होता है, इंट जेनेन का मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट। इंट जेनेन का मतलब होता है अपोजिट साइड, और जुस्सा मैन का मतलब होता है टुगेदर या सेम साइड कर देता हूँ। ठीक है, सेम साइड। इसका यूज करना क्यों जरूरी है ई जेड का, जैसे कुछ कंपाउंड में सिस या ट्रांस ऐसे कुछ होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी करता हूँ, इधर मैंने कर दिया फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोरीन, इधर मैं करता हूँ H और इधर मैं करता हूँ CH3, तो इसमें अभी सिस ट्रांस कुछ नहीं होगा। इधर के ग्रुप अलग, इधर के ग्रुप भी अलग है, तो सिस ट्रांस नहीं होगा, तो इसके लिए अलग नेमिंग है ई जेड। तो अभी इसमें ई नेम होगा या जेड नेम होगा, ये डिपेंड करता है इन ग्रुप्स के प्रायोरिटी पे। ठीक है, हर एक कार्बन देखना है, फिर उस कार्बन पे जो दो ग्रुप आ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी देखनी है। ठीक है, हायर प्रायोरिटी के अगर, जैसे हायर प्रायोरिटी के लिए मैं लिखता हूँ हमेशा, हायर प्रायोरिटी के लिए क्या लिखोगे 1 लिखोगे, और लोअर प्रायोरिटी के लिए क्या लिखोगे 2। ठीक है, तो जैसे अगर ये हायर प्रायोरिटी का इधर हायर का आ गया तो इधर क्या होगा लोअर होगा, और इधर अगर मैं हायर करूँ तो इधर क्या हो जाएगा लोअर। हायर प्रायोरिटी के अगर सेम साइड में आ रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम साइड के लिए क्या है जेड है। ठीक है, जिसका मेन जेड आ जाएगा। और अगर हायर प्रायोरिटी के अपोजिट साइड में आते हैं, जैसे इधर हायर प्रायोरिटी का आया है और इधर लोअर प्रायोरिटी, इधर कर देता हूँ हायर प्रायोरिटी, इधर करता हूँ लोअर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रायोरिटी के लिए अभी जैसे इधर ये एग्जांपल बताता हूँ, प्रायोरिटी में कुछ रूल्स है। ठीक है, उनको कहते हैं CIP रूल्स, CIP रूल्स, CIP रूल्स देखेंगे थोड़ी देर में। CIP रूल्स में जैसे डायरेक्टली अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर है, डबल बॉन्ड को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अराउंड स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स का एक टाइप है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इससे जो एटम्स कनेक्टेड है, जैसे एक कार्बन ये वाला देखो, इधर अगर मुझे इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो इसका एक रूल, फर्स्ट रूल ये है कि जिसका भी एटॉमिक नंबर हायर होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है क्लोरीन का, तो इसकी प्रायोरिटी हायर आ जाएगी। नेक्स्ट फर्स्ट कनेक्टेड एटम देखो, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, एटॉमिक नंबर कार्बन का ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी हायर आएगी। ठीक है, तो ये हायर प्रायोरिटी के क्या आ रहे हैं सेम साइड में, तो ये क्या होगा ई होगा या जेड, सेम साइड में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा जेड। ठीक है, CIP रूल्स देखते हैं, उससे और भी क्लियरली अलग अलग कंपाउंड में मतलब अलग अलग रूल है, 4 रूल है, चारों रूल देखते हैं। ठीक है, EZ कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, हर एक कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, इस पे 2 ग्रुप लगे होंगे, इनकी प्रायोरिटीज़ देखनी है। ठीक है, एक एक कार्बन को कंसिडर करना है। पहले एक कार्बन को कंसिडर करो, इसके जो 2 ग्रुप्स हैं इनमें प्रायोरिटी देखनी है। ठीक है, तो प्रायोरिटी में फर्स्ट अपना रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स होंगे वो देखने हैं, और जिसका भी एटॉमिक नंबर हायर होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी हायर होगी। ठीक है, फर्स्ट रूल ये है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर अगर मैं करूँ
CH3 और यहाँ पे मैं करता हूँ OH, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड फर्स्ट एटम देखो, इधर भी और कुछ ग्रुप ले लेते हैं। इधर मैं करता हूँ CH2 CH3 और इधर मैं कर देता हूँ NH2 कर देता हूँ, ठीक है, NH2। इधर फर्स्ट एटम जो कनेक्टेड है वो क्या है, कार्बन है, और इधर नीचे फर्स्ट एटम जो कनेक्टेड है वो क्या है, ऑक्सीजन है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, 1 मतलब हायर प्रायोरिटी। इधर ये कार्बन है और नाइट्रोजन है, किसकी प्रायोरिटी हायर होगी, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी हायर होगी, तो ये आ जाएगा इधर 1, ठीक है, क्लियर है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, दोनों हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा Z, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C करता हूँ, इधर मैंने किया SH और इधर मैंने किया OH, ठीक है। इधर मैं करता हूँ NO2 और इधर मैं करता हूँ ONO, ठीक है। फर्स्ट कनेक्टेड एटम देखना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रायोरिटी, ये पहले वाला कार्बन देखो, इस पे अभी इधर N आ रहा है, इधर O आ रहा है। ऊपर के ग्रुप की प्रायोरिटी हायर होगी या नीचे के ग्रुप की प्रायोरिटी हायर होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ गई। इधर सल्फर है, ऑक्सीजन है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, सल्फर की, तो ये आ गया इधर 1। अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। फर्स्ट रूल तो बहुत सिंपल है, हायर एटॉमिक नंबर अगर आता है तो उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, हायर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट कुछ केसेस में अगर एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिया हाइड्रोजन और इधर मैंने ले लिया ड्यूटेरियम, ठीक है। इधर मैं करता हूँ CH3, इधर मैं कर देता हूँ BH2 कर देता हूँ, ठीक है, बोरॉन कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तो क्या करना है, मास नंबर देखना है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में मास नंबर किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी इधर हायर हो जाएगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम तो मास नंबर ज़्यादा तो उसकी प्रायोरिटी हायर होगी। इधर अभी कार्बन आ रहा है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, इधर बोरॉन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का, तो इसकी प्रायोरिटी कार्बन की ज़्यादा आएगी, ठीक है। लोअर प्रायोरिटी वाले ऐसे 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हायर प्रायोरिटी के अपोजिट साइड में तो ये E होगा या Z, ये हो जाएगा E, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करता हूँ, इधर मैंने ले लिया NO2, सिंपल है बहुत। इधर अगर मैं कर दूँ CH2 CH3, इधर मैं करता हूँ NH2 एंड इधर मैं करता हूँ OCH3। इसमें अभी देखो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आएगी, NH2 या OCH3, OCH3 की प्रायोरिटी हायर है। इसमें NO2 या CH3, N या C, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, N की है, तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है अपने पास, ड्रॉ EZ आइसोमर्स ऑफ 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयोडो इथीन, ठीक है। इथीन आ रहा है अपने पास। इथीन में फर्स्ट पे अभी एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर ब्रोमो और एक क्लोरो। नेक्स्ट सेकेंड पे अभी अगर मुझे Z आइसोमर अगर ड्रॉ करना है तो इसमें हायर प्रायोरिटी किसकी है, ब्रोमीन की है। और 2 पे देखो आयोडो भी है फ्लोरो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का सेम साइड में ड्रॉ करना है Z के लिए, तो इधर आ जाएगा आयोडीन और इधर आ जाएगा फ्लोरीन। ये हायर प्रायोरिटी का इधर, ये भी हायर प्रायोरिटी का सेम साइड में, तो ये Z आइसोमर आएगा, ठीक है। और इसी का अगर मुझे E आइसोमर अगर ड्रॉ करना है तो इसमें मैं Br और इधर क्लोरीन करता हूँ। Br के अपोजिट में मैं क्या करूँगा, हायर प्रायोरिटी का आयोडीन इधर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो इधर ये हायर प्रायोरिटी के ग्रुप क्या आएंगे, अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा E आइसोमर। CIP रूल का जो थर्ड रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपना फर्स्ट जॉइनिंग एटम, अभी जो एग्जांपल देखे थे उसमें फर्स्ट जॉइनिंग एटम में क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। अगर अपना फर्स्ट जॉइनिंग एटम
सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों ग्रुप पे अगर वो सेम आता है तो तुम्हें क्या करना है, उसके नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। जितने भी एटम्स नेक्स्ट उससे ज्वाइंट है उसकी लिस्ट बनाओ, उनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो। एंड फर्दर उसको क्या करना है, एक एक एटम कंपेयर करना है, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, सेकंड एटम। कब तक कंपेयर करोगे, जब तक कोई ना कोई डिफरेंस नहीं आता है तब तक कंपेयर करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से और भी क्लियर होगा, जैसे अगर मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैंने लिया CH3 और इधर मैंने लिया CH2CH3, ठीक है। तो नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम्स की लिस्ट कैसे बनानी है, फर्स्ट तो इधर कार्बन है, नेक्स्ट इधर ये भी कार्बन आया, फर्स्ट एटम सेम आ गया, इससे नेक्स्ट कौन कौन से एटम कनेक्टेड है, तीनों हाइड्रोजन है, H, 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 एटॉमिक नंबर भी इनका क्या है, सेम है, तो इधर आएगा H, H, H। नेक्स्ट ये कार्बन देखो अभी, ठीक है, इस पे अभी कौन कौन से एटम्स है, एक कार्बन से बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन से बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है, तो CHH इधर क्या है, एक कार्बन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, C है, H है और H है। इसमें अभी एटम 1 बाय 1 एटम कंपेयर करो, इधर क्या आया H, इधर क्या आया C, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, C की होगी, तो ये ग्रुप की ही प्रायोरिटी क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इधर अगर मैं लूँ CH2 CH3 लेता हूँ और इधर अगर मैं लूँ CH CH3 और इधर एक CH3, इसमें देखो फर्स्ट एटम कौन सा है, इधर कार्बन, इधर भी फर्स्ट एटम कौन सा है, कार्बन। तो क्या करना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लिस्ट बनाओ अभी, क्या आएगा, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा CHH। यहाँ पे अभी देखो इसके बॉन्ड किसके साथ है, दो कार्बन एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिस्ट क्या आएगी, कार्बन, सेकंड भी कार्बन और थर्ड आएगा हाइड्रोजन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिस्ट आनी चाहिए। कंपेयर करो अभी, कार्बन कार्बन सेम आया, नेक्स्ट एटम कंपेयर करो, हाइड्रोजन कार्बन, इधर हायर प्रायोरिटी का एटम आ गया, तो यहाँ पे इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी, हायर होगी, ये होगा 1, ये होगा 2, इधर ये 1 है, लोअर प्रायोरिटी वाला 2 है। हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में आ रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C करता हूँ, इधर मैं करता हूँ CH2OH और इधर मैं करता हूँ CH2CH2Cl, ठीक है। इधर मैं लेता हूँ ग्रुप CH3 और इधर मैं कर देता हूँ OH, इधर मैं लेता हूँ C, इसके तीनों बॉन्ड CH3 के साथ कर देता हूँ CH3, ठीक है। अभी देखो पहले ये कार्बन देखते हैं, ठीक है। इस कार्बन पे अभी ये कार्बन आया, ये भी कार्बन आया, नेक्स्ट इस कार्बन के बॉन्ड किस किस के साथ है, एक ऑक्सीजन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे लिस्ट क्या बनेगी, OHH। यहाँ पे देखो अभी ये लिस्ट क्या बनेगी, फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन के किसके साथ बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा CH और H आ जाएगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। कंपेयर करोगे O और C में किसकी प्रायोरिटी हायर होगी, O की, तो ये आ गया हायर प्रायोरिटी का ग्रुप। नेक्स्ट इधर देखो, इस कार्बन के बॉन्ड देखो अभी किसके साथ है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करूँ तो क्या आएगा, OCH और यहाँ पे तीनों कार्बन है, नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम तीनों कार्बन C। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, इधर आ रहा है O, इधर आ रहा है C, किसकी प्रायोरिटी हायर होगी, ऊपर वाले की, ये 1 आएगा, तो दोनों आ रहे हैं सेम साइड में, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन Z।
अभी अपन ने जस्ट नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम की लिस्ट बनाई है, ठीक है। अगर नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम भी अगर सेम आते हैं तो उसका नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल एक देता हूँ, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे अगर मैं करूँ CH2 CH2 CH2, इधर कर देता हूँ Cl, इधर मैं करता हूँ CH2 CH2 और इधर कर देता हूँ मैं OH, ठीक है। इनमें अगर कंपेयर करना है, ये कार्बन देखो, इसमें लिस्ट क्या आएगी, C आएगा एक कार्बन दो हाइड्रोजन, CHH आएगा, फर्स्ट लिस्ट तो आएगी CHH, यहाँ पे भी क्या होगा CHH। तो क्या करोगे, ये दोनों को अभी सेम हो गए, नेक्स्ट वाला कार्बन देखोगे, नेक्स्ट ये वाला कार्बन देखो, अभी इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, इस कार्बन के साथ, नेक्स्ट ज्वाइनिंग, नेक्स्ट का नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम देखो, यहाँ पे अभी लिस्ट क्या आएगी, कार्बन और दो हाइड्रोजन CHH आएगी। इस कार्बन पे अभी लिस्ट क्या आएगी, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी OHH। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में हायर प्रायोरिटी किसकी आएगी, इस ग्रुप की आएगी ना। इधर कार्बन आ रहा है, इस कार्बन पे ग्रुप देखे हैं, इधर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, प्रायोरिटी किसकी हायर होगी, इसकी हायर होगी। इसके नेक्स्ट वाला इधर क्लोरीन हायर आ रहा है, लेकिन इसका कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। यहीं पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही देखना है, इधर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इसकी प्रायोरिटी हायर आ रही है, ठीक है। बाकी सिंपल ग्रुप्स का तो कुछ टेंशन ही नहीं है। जैसे इधर अगर मैं करूँ Cl करता हूँ, इधर कर देता हूँ Cl, और इधर मैं अगर करूँ CH2Br, इसमें अभी देखो इधर लिस्ट बनाओगे, फर्स्ट तो कार्बन ही है, यहाँ पे लिस्ट क्या आएगी Br, H, H, और इधर लिस्ट क्या आएगी Cl, Cl, H। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, इधर Cl है इधर Br है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आ जाएगी, Br की, तो इधर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 1 1 अपोजिट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E होगा, ठीक है। इन दोनों में तुम्हें E और Z फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो, इधर अभी ऐसे भी देख सकते हो, CH2 सेम आ गया तो इसको डायरेक्टली इग्नोर करो। नेक्स्ट देखो, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नेक्स्ट इधर कार्बन आ रहा है इधर हाइड्रोजन आ रहा है, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बन की होगी, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी हायर हो गई, ठीक है। लिस्ट बना के भी यही आएगा। इधर इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे अभी इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर क्या आएगा, एक O है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और इधर क्या आएगा, ये भी बॉन्ड कार्बन के साथ, ये वाला भी बॉन्ड कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। इधर आएगा CH, हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, ऊपर वाले ग्रुप की। तो दोनों अगर हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में है तो ये हो जाएगा Z। सेकंड में अभी इधर का पहले देखते हैं, इस कार्बन पे देखते हैं, CH2 आ रहा है, CH2 आ रहा है, नेक्स्ट इधर कार्बन इधर भी कार्बन है। इस कार्बन पे देखो अभी कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, इधर क्या आएगा, Cl है और दो हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन पे एक कार्बन एक Cl एक और एक हाइड्रोजन है, तो क्या आएगा Cl, C और H। फर्स्ट तो एटम सेम है, सेकंड इधर H इधर C, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इधर आ गया 1। नेक्स्ट इधर देखो, ये इस कार्बन पे क्या क्या है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन OH, और इस पे क्या है, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन एंड एक कार्बन, तो लिस्ट क्या आएगी OCH। तो इधर फर्स्ट एटम तो सेम है, सेकंड इधर हाइड्रोजन सेकंड इधर कार्बन, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बन वाले ग्रुप की, तो ये आ जाएगा 1 1 1। हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में तो ये आ गया अपना Z।